ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी नेस 2024 की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जा रहा है। मॉक टेस्ट के क्या निर्देश हैं और क्या तिथियां निर्धारित हैं इसके आयोजन के लिए, किस तरह की जानकारी प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में तैयार करना है और इसके बाद इसकी प्रविष्टि कैसे ऑनलाइन करेंगे, आज की वीडियो में हम आपके साथ यही सब बिंदुओं पर बात करेंगे। मॉक टेस्ट की एंट्री के लिए आपको आवश्यकता होगी स्विफ्ट चैट ऐप की। इसको आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम आपको ऑनलाइन करके ये भी दिखाएंगे कि हम किस तरह से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल और टैबलेट दोनों पर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको आप मोबाइल कैमरे से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया जानने से पहले देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश और मॉक टेस्ट की फॉर्मेट 1 और 2 को, जिन्हें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर और OMR शीट भी देखेंगे कि उसमें क्या निर्देश है और उसको भरने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश पत्र को। ये पत्र जारी हुआ है 10/10/2024 को और पत्र क्रमांक है 4686। विषय में लिखा हुआ है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे रेडिनेस मॉड्यूल यानी कि मॉक टेस्ट आयोजन पश्चात परिणामों की प्रविष्टि हेतु निर्मित प्रणाली। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 एवं कक्षा 6 के अध्ययनरत विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट निम्नलिखित गतिविधि कैलेंडर अनुसार संपादित होना निर्धारित है। और इसमें जो पहला मॉक टेस्ट है और उसके लिए जो निर्धारित तिथि है वो है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य। इसके बाद जो दूसरा मॉक टेस्ट होगा उसके लिए जो तिथि निर्धारित है वो है 24 से 26 अक्टूबर के मध्य। मॉक टेस्ट तीसरा और इसके लिए 28 से 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। पत्र में 2 प्रपत्र भी संलग्न किए गए हैं। पहला प्रपत्र जो है वो है शाला स्तर पर संधारित किए जाने वाला प्रपत्र और इसके लिए कक्षा 3 और कक्षा 6 का अलग अलग प्रपत्र होगा। प्रपत्र 2 मॉक टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र है और ये भी कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए अलग अलग होगा। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर तीनों मॉक टेस्ट के परिणामों की प्रविष्टि प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 कक्षा 3 एवं कक्षा 6 हेतु पृथक पृथक की जाए। प्रपत्र 1 में जो निर्देश दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि शालावार कक्षावार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के द्वारा सही हल किए गए उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे दिए गए बॉक्स में विषय शिक्षक के द्वारा 1 अंकित किया जाए तथा विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए उत्तरों के लिए विषय शिक्षक के द्वारा 0 अंकित किया जाए। इसी तरह प्रपत्र 2 मॉक टेस्ट का परिणाम संकलन प्रपत्र है। प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किया जाए। मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों को संकलित करने के लिए राज्य स्तर पर स्विफ्ट चैट ऐप में सतत MP चैटबॉट निर्मित किया गया है, जिसमें शाला स्तर से मॉक टेस्ट यानी परीक्षण उपरांत OMR पर विद्यार्थी के रिस्पॉन्स के आधार पर सही उत्तरों की जांच पश्चात परिणाम अंकित किए जाएंगे। कैसे परिणामों की एंट्री करेंगे इसको भी हम ऑनलाइन आपके साथ शेयर करेंगे। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 3 में कुल 45 प्रश्न होंगे और कक्षा 6 में कुल 60 प्रश्न होंगे। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। पत्र के साथ प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भी लगे हुए हैं। आइए हम इन प्रपत्रों को भी एक बार देख लेते हैं। इस तरह से प्रपत्र 1 कक्षा 3 के लिए अलग है, प्रपत्र 2 संकलन प्रपत्र है। इसी तरह से प्रपत्र 1 कक्षा 6 का अलग होगा और प्रपत्र 2 कक्षा 6 का संकलन प्रपत्र होगा। इस प्रपत्र को जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला कॉलम जिले का है, ब्लॉक का है, डाइस कोड विद्यालय और फिर इसके बाद मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। प्रपत्र में आप चाहें तो जिला, विकासखंड और डाइस कोड आप ऊपर लिख लीजिए, विद्यालय का नाम भी आप ऊपर कर लीजिए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के नाम आपको यहाँ पर सारे बच्चों के नाम लिखना है। यहाँ पर 45 कॉलम बने हुए हैं। अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और बच्चे ने अगर गलत उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। इस तरह से सभी बच्चों का ये प्रपत्र आपको संधारित करना है। इसके बाद आप नीचे इन बच्चों की समरी लिख लीजिए। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आप अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रपत्र 2 संकलन प्रपत्र। यहाँ पर भी वही सारे कॉलम लिखे हुए हैं, जिला, ब्लॉक, डाइस कोड, विद्यालय का नाम,
अगला कॉलम है शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या। आपके यहाँ जितने भी बच्चे दर्ज हैं आपको यहाँ पर उसके नंबर लिखना है। मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको यहाँ लिखना है। और इसके बाद जो आपने एक्जाई प्रपत्र 1 में टोटल नीचे बनाया था वो आपको संख्या यहाँ पर भरना है कि मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने क्वेश्चन का उत्तर सही दिया है। इसी तरह से कक्षा 6 के लिए भी प्रपत्र 1 दिया हुआ है, कक्षा 6 का प्रपत्र 2, मॉक टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र भी है। अब आगे चलने से पहले एक बार हम मॉक टेस्ट प्रपत्र भी देख लेते हैं कि उसमें किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथियों कुछ इस तरह से कक्षा 3 का रेडीनेस मॉड्यूल बच्चों को दिया गया था जिसमें कुल 45 प्रश्न थे। 90 मिनट का समय दिया गया है और लगभग औसतन एक प्रश्न के लिए 2 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। यह प्रत्येक बच्चों से करवाना है। विद्यार्थी का नाम इस कॉलम में लिखा जाएगा। शाला में उपस्थिति पंजी का क्रमांक यहाँ पर आएगा। विद्यालय का नाम, विकासखंड और जिला, इस तरह से सामान्य जानकारी यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद कुछ निर्देश हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। सभी बच्चे टेस्ट दिए जाने की स्थिति के अनुरूप निर्धारित स्थान पर आराम से बैठे हों। कहीं हड़बड़ी ना हो, कहीं भीड़ ना हो, बहुत आराम से जैसे एग्जाम देते हैं उस तरह से बच्चों को बैठाला जाए। यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास उत्तर अंकित करने के लिए नीला या काला बॉल पेन उपलब्ध हो। बच्चों को परीक्षण पुस्तिका नेस रेडीनेस मॉड्यूल वितरित करें। बच्चों से कहें जब तक कहा न जाए तब तक पुस्तिका को ना खोलें। चौथा निर्देश कुछ इस तरह से है कि बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। केवल सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर उस पर गोला लगाएं। और गोला कैसे लगाना है वो भी आप देख लीजिए। इस तरह से जो भी प्रश्न आएगा उसका जो भी सही उत्तर होगा उस उत्तर पर कुछ इस तरह से गोले को अंकित करना है, सर्किल को बनाना है। इस तरह से कुछ 15 बिंदु टेस्ट पुस्तिका में दिए गए हैं। खुद भी एक बार गहन अध्ययन कर लें। इसके बाद अब हम चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल, टैबलेट या अन्य साधन से हम ऑनलाइन अपने प्रपत्र 2 की फॉर्मेट 2 की एंट्री दर्ज करेंगे। चलिए हम ऑनलाइन कनेक्ट हो गए हैं मोबाइल से। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि किस तरह से सतत MP ऐप हमारे मोबाइल में चालू होगा जिसमें हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। एक QR कोड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप इसको कैमरे से सीधा स्कैन करेंगे तब भी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। देखिए हमने QR कोड स्कैन किया तो उसके बाद सीधा ये हमें स्विफ्ट चैट बाय कॉन्विजिनेस पेज पे ले गया। अगर आप QR कोड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास QR कोड नहीं है तो आप सीधा यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाकर स्विफ्ट चैट लिखेंगे तब भी आप इसी ऐप पर पहुँच जाएंगे। एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसको ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद आपको लैंग्वेज बताना है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं इस ऐप के साथ में। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस मोबाइल से आप इस ऐप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। OTP से आपको इसको वेरीफाइड करना है। इस तरह से OTP हो जाने के बाद अब आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपसे स्टेट और सिटी पूछी जा रही है। आप अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, सिटी सेलेक्ट कर दीजिए और हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ बॉट दिखने लगे हैं और इसके बाद आपको पहुँचना है सतत MP चैट बोर्ड पर। और यहाँ पर पहुंचकर आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में स्कैन एंड चैट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जाकर स्कैन कर लेंगे तब भी आप सीधे सतत MP चैट बोर्ड पर पहुँच जाएंगे। सतत MP पेज पर पहुँच जाने के बाद डेटा एंटर करना है। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर बॉक्स में हाय ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इसको सेंड करना है। जैसे आपने हाय सेंड किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, सतत मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खुद को पंजीयन करने के लिए कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। अब यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी जिस भी भाषा में आगे चलना चाहते हैं तो आपको उस भाषा को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। कृपया आगे बढ़ने के लिए कृपया आगे बढ़ें बटन को क्लिक करें। एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जो मैसेज आया है उसमें लिखा हुआ है कि कृपया उपयोगकर्ता ID प्रदान करें जो आपको व्यवस्थापक द्वारा प्रदान की गई है। यहाँ पर आपको अपनी यूनिक ID डालना है। जैसे ही आपने यूनिक ID एंटर की तो यहाँ से डेटाबेस पे उन्होंने नाम और पदनाम सामने आ गया। अगर ये सही है तो आपको हाँ सही पर क्लिक करना है और अगर नहीं है तो आपको दोबारा नहीं वाले पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर्वेक्षण शुरू करना है। उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करना है, सर्वे ID दर्ज करना है और मेरे सर्वे जो आपने पहले सर्वे किए हैं आपको यहाँ पर देख लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं उपलब्ध सर्वे। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मॉक टेस्ट पहला कक्षा 3 के लिए और मॉक टेस्ट पहला कक्षा 6 के लिए। इनमें से आप किस सर्वे की जानकारी फीड करना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है।
मान लीजिए हम पहला कक्षा 3 का सिलेक्ट करते हैं। विवरण अगर सही है तो आपको हाँ लिखना है, अगर सही नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। मान लीजिए हम इसको हाँ कर देते हैं। इसके बाद स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर एंटर करने की बात आपसे की जा रही है। स्कूल का डाइस कोड दर्ज करना है। यहाँ पर हमने स्कूल का डाइस कोड दर्ज कर दिया है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिस भी क्लास का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे आप कक्षा 3 का सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो भी डाइस कोड होगा वो कक्षा 1 से 5 के बीच का होना चाहिए। अगर इस डाइस कोड में क्लास 3 सॉफ्टवेयर को नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से अमान्य डाइस कोड की एरर आपको दिखाई देगी। इसलिए जो भी डाइस कोड डालें वो उस क्लास के अकॉर्डिंग डालें। एक बार डाइस कोड की जांच ऐसी स्थिति में ज़रूर कर लें। सही डाइस कोड डालने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने डेटा आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपका स्कूल का विवरण सही आ रहा है तो आप इसको हाँ कर दीजिए। हाँ कर देने के बाद कुछ इस तरह से आपको विवरण सामने दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर्वे आईडी डालें, और यहाँ पर सर्वे आईडी आपको देखिए ऊपर लिखी हुई है नेस मॉक _01_03। आपको यही लिख देना है। इसके बाद आप आगे चलें। स्कूल का डाइस कोड आपको फिर से डालना है। स्कूल का डाइस कोड आगे चलेंगे और अब यहाँ पर शिक्षक की यूनिक आईडी की एंट्री करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है। आपको यहाँ पर उत्तर देना है, आगे चलना है। इसके बाद कक्षा का सिलेक्शन करना है, कक्षा 3 या कक्षा 6, इसको आगे ले चलना है। यहाँ से आपका शुरू होता है प्रपत्र 2 जब सामने रख लेंगे बहुत जल्दी जल्दी इस कार्य को पूरा कर लेंगे। कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखना है। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर कक्षा 3 के प्रपत्र 2 संकलित प्रपत्र के अनुसार प्रश्न 1 का सही जवाब देने वाले कुल विद्यार्थी कितने थे, आपको ये लिखना है। इस तरह से उस पत्र के अनुसार सही प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह से जब आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे तो यहाँ पर आपको अंत में इसको सबमिट करना है। अगर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो रिस्पॉन्सेस है, आपकी जो एंट्री है वो पूरी हो जाएगी, और अगर आप इसको रद्द कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको पुष्टि कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, मॉक टेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है, और इसके बाद आप होम मेन्यू पे जा सकते हैं। इसी तरह से जितने भी सर्वेक्षण टेस्ट आयोजित होंगे उन सभी की इसी तरह से एक्सआई एंट्री इस सतत एमपी बोर्ड पे करना है। उम्मीद है आप प्रक्रिया को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।